हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम बात करेंगे हमारे ऑरा की। ऑरा, आप सबको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हमारा ऑरा क्या है। ऑरा बेसिकली जब हमारा आज्ञा चक्र थर्ड आई एक्टिवेट हो जाता है, तब हम बहुत कुछ जान पाते हैं, हम कुछ फील कर पाते हैं, कुछ चीजें हम ऐसे ही फील कर लेते हैं। और जब हमारा ऑरा जो डिस्टर्ब हो जाता है, उसके कुछ सिंपल से साइंस हैं। सिंबल्स, मतलब साइन, कुछ संकेत ऐसे आपको मिलते हैं कि आपको पता चलता है कि आपका ऑरा अब मलिन हो रख गया है, अब उसमें डिस्टरबेंस आ गई है। जैसे कि कभी कभार होता है कि हमारा मूड स्विंग हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। हम अच्छे खासे हैं कुछ लोगों के साथ, कुछ फ्रेंड्स के साथ या फैमिली में भी सब कुछ अच्छा है। अचानक से किसी भी बात पे हमारा चिड़चिड़ापन हो जाए, किसी ने कुछ थोड़ा सा बोल भी दिया तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, इसने शायद अच्छा नहीं बोला, इसको ये नहीं बोलना चाहिए था। या कई बार हमारा ब्लड प्रेशर हाई या फिर लो हो जाता है, दोनों प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एंड कई बार ऐसा होता है कि हम बिना मतलब एंजाइटी, चिड़चिड़ापन फील करते हैं। कई बार आप ऐसा देखेंगे कि आप सुबह तो सो के उठे एकदम अच्छे से, पर थोड़ी देर बाद ही आपको ऐसा एहसास होने लगा कि बहुत हैवीनेस लग रही है, बॉडी फ्रेश नहीं लग रही है। मैं अच्छा फील नहीं कर पा रही हूँ, मुझे फ्रेशनेस नहीं आ रही, और फिर हम जाते हैं और फिर हम बिस्तर पर लेट जाते हैं। एंड अपने आप में ही घुटने लगते, मतलब हम उस चीज को समझ ही नहीं पाते हैं और अपने ऊपर ही सोचते रहते हैं। एंड वो पता है क्या होता है कि वो होता है अपने गंदे ऑरा को और ट्रिगर करना, उसको और नुकसान पहुंचाना। तो होता होगा आप लोगों के साथ, अगर होता है तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखिएगा कि आप लोग ने कभी ऐसा फील किया है क्या, कि ऐसा आपके ऑरा के साथ हुआ है या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है। या घर से तो आप कहीं बहुत अच्छे से निकले, तैयार व्यार होके निकले, और फिर वहां जाने के बाद आपका मूड ऑफ हो गया और नहीं, अब नहीं मन कर रहा है, अब वापस घर चलो। घर जाते हैं और चुपचाप जाके सो जाते हैं, या किसी से बात नहीं करना, चिड़चिड़ाहट, कुछ कुछ ऐसी चीजें, ऐसे सिंबल्स, ऐसे साइंस। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, ये डिस्टरबेंस मेरे घर के बाहर कंस्ट्रक्शन चल रहा है और उसकी वजह से ये होता रहेगा, तो मैं आप सबसे इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी बोलती हूँ। और हमें ये डेली फेस करना होगा, रेगुलर हमारा ये ऐसे ही चलता रहने वाला है। तो कब तक मैं ऐसे क्लासेस नहीं लूं, मैं वो सोच रही थी। तो फिर अभी ऑलरेडी इतना ब्रेक हो चुका है, खुद को क्लीन करने को, खुद को रिकवर करने में इतना टाइम चला गया मुझे। तो अभी उस नेगेटिविटी और बाकी सारी चीजों को पीछे छोड़ के हम एक पॉजिटिविटी के साथ। ओके ओके, आ हाँ, मानसी ने लिखा है कि हमें तो ये आवाज ही नहीं आ रही है। जब आपने बताया तब मैं उस आवाज को सुन पा रही हूँ। एग्जैक्टली exactly, कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है, उधर कुछ चलता रहता है, मुझे नहीं पता चलता है। फिर जब एकदम से कभी ऐसा ध्यान जाता है तो लगता है कि कुछ हो रहा है। और पता है ये सिचुएशन कैसी है, ये सिचुएशन वैसी ही है जैसा कि एक बार एक कहानी है, वो मैं आपको बताती हूँ कि कहानी क्या है, कि हमारा ध्यान, हम अपना ध्यान किस तरफ रखते हैं। देखिए, हमें भक्त होना, भगवान के अंदर हमें बसना या हमारे अंदर भगवान को बसना, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। हम भगवान के अंदर हैं, हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान को सब कुछ समर्पित कर रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं, हम पाठ कर रहे हैं, हम मंदिर जा रहे हैं, हम सारे उपवास कर रहे हैं, पर फिर भी भगवान हमारे अंदर नहीं आ पाते, हमारे ऑरा में नहीं समा पाते हैं। हम जान ही नहीं पाते हैं कि एक्चुअल में भगवान है क्या। और एक कहानी आप लोगों ने भी सुनी होगी कि एक बार किसी ने एक बालक से बोला कि बेटा ये ग्लास में पानी लो और इस मंदिर के चक्कर काट कर आओ। तो वो गया और उनको एक शर्त दी कि इसमें से पानी गिरना नहीं चाहिए ग्लास से। तो वो बालक गया और उसने पूरे मंदिर का परिक्रमा किया और वापस आया और उनको बोला ये लीजिए। तो तब उन्होंने बोला कि बेटा देखो, तुम्हारा ध्यान अभी कहाँ था, तुम्हारा ध्यान अभी था इस ग्लास में रखे हुए पानी में, जो इस ग्लास के अंदर पानी भरा है उस पे तुम्हारा ध्यान था, तुम्हारा फोकस कहाँ था, इस ग्लास के ऊपर फोकस था। बाकी तुम्हारे आसपास, तुम्हारी चाल, तुम्हें किसी चीज से मतलब नहीं था, तुम्हारा ध्यान सिर्फ इतना था कि इस ग्लास से पानी नहीं गिरना चाहिए।
और ये पानी नहीं गिरा और तुम पूरा परिक्रमा कर कर भी आ गए। धूप थी, पाँव जल रहे थे, फोकस उधर नहीं था। फोकस था कि मुझे इस ग्लास के पानी को नहीं गिरने देना। तो सेम वैसी चीज है हमारे साथ भी कि हमें हमारे ऑरे को मलिन नहीं करना है, सिचुएशन कोई भी हो। अब देखिए, कई बार होता है कि ऑटोमेटिक कुछ नेगेटिविटी हमारे अंदर आ जाती है, क्योंकि अभी हम सबके साथ होता है, ऐसा नहीं। मैं एक जस्ट मेरा एग्जांपल दूं कि थोड़े दिन पहले मुझे माउथ में इन्फेक्शन हुआ और बहुत सारी चीजें हो गई, तो जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज आए सब। तो हमें नहीं पता होता है कि कौन सी ऑरा, कौन सी नेगेटिविटी हमारे ऊपर इफेक्ट कर रही है। और जब आपकी लाइफ में ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आए जिसका जड़ ही नहीं पता चले, तो आप उस चीज को मान लेना कि ये कोई बहुत बड़ी वाली नेगेटिविटी है जो आपके ऊपर असर कर रही है। मतलब कई लोग उसको काला जादू बोल देते हैं, कई लोग नजर दोष बोल देते हैं। तो ये होता है और हमें इन चीजों को मानना पड़ता है, और साइंस भी इस चीज को मानता है। एनर्जी को तो हर कोई मानता है, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी। तो हमें अपने ऑरा को कैसे क्लीन रखना है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, और उसके लिए ना मैं एक सेपरेट वीडियो डालूंगी। तो प्लीज आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा और कोशिश करिए कि आपका ऑरा हमेशा पॉजिटिव बना रहे और आप पॉजिटिविटी के साथ ही आगे के सारे काम अपने अच्छे से कर सके। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, और वो आप देखिएगा, एक सेपरेट वीडियो होगी जिसमें कि हाउ टू क्लीन योर ऑरा, और आप अपने ऑरा को कैसे क्लीन करें।